तो एक क्वेश्चन मेरा और था कि भाई हम इधर आए तो बेटर फ्यूचर के लिए थे, है ना, कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन इंजॉय करेगी और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि भी काफी ड्रग्स की न्यूज आ रही है, स्पेशली फ्रॉम द सरी वैंकूवर साइड। और आजकल एलजीबीटी का भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी कम्युनिटीज प्रोटेस्ट कर रही हैं अगेंस्ट दैट, कि हम अपने बच्चों को उसकी एजुकेशन नहीं देना चाहते। सिमिलरली आवर कल्चर डू नॉट सपोर्ट दैट स्टफ। तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ओके, पहले ड्रग्स पे अगर बात करें तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी इन चीज़ों को लेके। ड्रग्स बेसिकली आर अ न्यूसेंस फॉर द कम्युनिटी। एंड जब से ट्रूडो गवर्नमेंट ने बेसिकली, या गवर्नमेंट ने लेट्स से ये लीगलाइज कर दिए हैं, द कैनबिस को लीगलाइज कर दिया है, तब से द प्रॉब्लम हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट बीइंग आउटसाइड द स्कूल टू इनसाइड द स्कूल एज वेल। ओके। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, क्यों? क्योंकि लीगल, किसी चीज़ को लीगल कर देना, आप अपने कस्टमर्स को ये राइट प्रोवाइड कर रहे हो कि इवन इफ दे आर बाइंग इट, इवन इफ दे आर यूजिंग इट, इट्स लीगल। या nobody can stop them from doing something that's legal. all right, आप एंड कंसिडरिंग यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो आप जनरेट करते हो बच्चों के लिए, राइट, तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। इस चीज़ का सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन हाई स्कूल्स। हाई स्कूल के बच्चों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि दैट्स देयर ग्रोइंग एज, दैट्स देयर अडोलसेंट एज, राइट। तो उनके लिए ट्राइंग समथिंग न्यू इज ऑलवेज फन। तो वो ट्राई कर रहे हैं एंड चाहते ना चाहते बहुत से बच्चे इस चीज़ की लत में लग रहे हैं। तो या उनको एक लत लग जाती है कि बेसिकली ड्रग्स काम ही ऐसे करती हैं, या आपको एक लत लग जाती है एंड या देन एडिक्शन। देयर इज नो कमिंग बैक, राइट। या तो अगर ये लत छोटे बच्चों को लग रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट इट्स हैविंग। आई वुड सजेस्ट टू मेक सम स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, कोई कोई स्ट्रिक्ट स्टेप्स लें गवर्नमेंट्स, ताकि जो स्कूल्स में कैनबिस या कोई और ड्रग पहुंच रही है उसका पहुंचना या उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए कम हो। या दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। और जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया, दिस बेसिकली द प्राइड, या प्राइड थिंग, राइट। तो आई एम ओके विद द फैक्ट दैट हाँ, these people exist. I'm ओके। okay with it. I'm happy for them if they're living in their own space. But the fact that you want to teach young children that okay, there is this option for you in a gender. You are not just male or female, there is another option for you. आप अगर बच्चों को ये चीज़ पढ़ा रहे हो तो आई एम अगेंस्ट दैट पर्सनली। उसका प्लेन एंड सिंपल रीज़न ये है कि when you teach a child something, बच्चों को ये हमेशा चीज़ याद रहती है एंड यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग द चाइल्ड। वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो इस चीज़ का डिफरेंस समझ सकें। या दे विल जस्ट रिमेंबर कि हाँ, एक मेल है, एक फीमेल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। दे वोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। या हेक, चिल्ड्रन डोंट इवन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वेरी अर्ली ऑन। या और आप उनको ये सब पढ़ा रहे हो। इट्स जस्ट, इट विल जस्ट बी इन देयर माइंड्स। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होगी। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को अवेयर करना है इस चीज़ को लेके, ट्राई टू डू दैट व्हेन दे आर अ लिटिल बिट मेच्योर। ठीक है, आप हाई स्कूल में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करें सिलेबस में, या हाई स्कूल के बाद कुछ रखें, या कुछ को करिकुलर कोई ऐसी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें जहाँ आप ये चीज़ पढ़ा सकें बच्चों को, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सिंस व्हेन दे आर लाइक 2 to 4 years ओल्ड। या उनकी फाउंडेशन ही खराब हो रही है। आप उनकी फाउंडेशन खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली आप उन बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो। बच्चों के पास ऑप्शन देना का मतलब ही ये है कि आप बच्चों को ग्रूम कर रहे हो। इवन मैंने एक कुछ दिन पहले न्यूज चेक की है कि भाई इवन ये गर्ल्स को भी एज प्रॉब्लम कर रही है इवन इन स्पोर्ट्स, कि कई इवन आफ्टर हाई स्कूल एक बंदा है, उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, तो वो अब स्विमिंग कर रहा है। तो एक तो चेंजिंग रूम में जब सब स्विमर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं तो उनमें उनको डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि
सबका पर्सपेक्टिव अलग है। Yeah. और ऑब्वियसली अगर आप स्टेट्स देखें तो उस स्विमर का टाइम काफी कम है और वो काफी अच्छा कर रहा है rather As than their against the girls. counterparts. Yeah. So that is a very good example and ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी जा चुकी है ये चीज़, राइट, कि ऐसा हो चुका है दैट देयर वाज दिस स्विमर जिसने एक हु वाज मेल yeah, and he deliberately there's okay I'll give you a very good example of Canada itself. Canada का जो पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होता है, yeah, राइट, जो वुमेन्स पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है, आज के टाइम में वो उसका जो रिकॉर्ड होल्डर है, ही वॉज अ मैन, ही डेलिबरेटली चेंज्ड हिज जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी लेट्स से टू अ फीमेल जस्ट टू बी दैट चैंपियन, जस्ट टू बी दैट चैंपियन। champion. उसने जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको बाय अ बिग मार्जिन बीट कर दिया है Okay. एंड देन आफ्टर दैट ही इज लाइक आई एम डन,